देवभूमि में आप सभी का स्वागत। गैरसैंण से सबसे पहले खबर है, जहां पर बजट सत्र के दौरान त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। भराड़ीसैंण में कैबिनेट की बैठक में लिए गए 12 फैसले। कैबिनेट बैठक में कुछ नीतिगत निर्णय भी शामिल हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट के जो फैसले लिए गए वो हम आपको एक एक कर बताते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 को संशोधित किया गया है। विधेयक 2021 प्रख्यापित किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2021 प्रख्यापित किया गया। उत्तराखंड भाषा और संस्थान अधिनियम 2018 अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2018 में संशोधन किया गया। इसके अलावा हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य की तरफ की गई कार्रवाई को मंजूरी मिली है। ग्राम पंचायत थलीसैंण पौड़ी जनपद को नगर पंचायत बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत लालपुर जनपद उधम सिंह नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की मंजूरी मिली है। श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन के लिए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 की धारा 48 के तहत अंतर्गत उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में नामांकित सदस्यों की अर्हता निर्धारण के लिए नियमावली प्रख्यापित की गई। ग्राम पंचायत सिरौली कला जनपद उधम सिंह नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की मंजूरी है। प्रदेश के जनपद देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक है। प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक दिया गया। इसके अलावा स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की संशोधन की मंजूरी मिली है। तो ये फैसले त्रिवेंद्र कैबिनेट ने आज लिए हैं। तो गैरसैंण से यह खबर है कि बजट के सत्र के दौरान त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में आज क्या कुछ खास रहा। 12 फैसले लिए गए। पाकिस्तान प्रेम है वो जग जाहिर है। इनके बड़े नेता भी कांग्रेस से तुलना करते हैं। आज आश्चर्य की बात है कि राज्य की विधानसभा में भी पाकिस्तान से तुलना की गई है। इन्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान से तुलना करने में। मैंने कहा तुलना ही करनी थी। आप तुलना करते जहां आपके राज्य हैं, आप तुलना करते राजस्थान की, आप तुलना करते महाराष्ट्र की, आप तुलना करते पंजाब की, आप तुलना करते ऐसे राज्यों की जहां आपकी सरकार है या कोलैबोरेशन में है। वहां का मैंने आंकड़े पेट्रोल डीजल के रखे। हमारे राज्य में जो वैट हम ले रहे हैं उन राज्यों की तुलना में बहुत कम वैट ले रहे हैं। इस कारण से उन राज्यों से कम हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम है। ये मैंने आज तुलनात्मक रूप से इनको कहा। इसी प्रकार मैंने कहा राज्य के जो 25 लाख के लगभग हमारे राशन कार्ड धारी हैं, उसमें से 14 लाख लोगों को हम 2 रुपए किलो चावल गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, ये लगभग जो अंत्योदय उसे 35 किलो पर राशन कार्ड, और जो बीपीएल वाले व्हाइट राशन कार्ड वाले उनको पर यूनिट 5 किलो। तो कैबिनेट बैठक आज हुई और कैबिनेट बैठक में 12 अहम फैसले लिए गए हैं। भराड़ीसैंण में कैबिनेट की बैठक में 12 अहम फैसले हुए हैं और इन फैसलों का अगर जिक्र करें तो कई नीतिगत फैसले भी इसमें शामिल हैं। काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन 12 फैसलों का जिक्र करें तो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 को आज संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के अंदर सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक का आज फैसला लिया गया। इसके अलावा प्रदेश के जनपद देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी विधेयक लेकर आया गया, ये फैसला हुआ। इसके अलावा ग्राम पंचायत सिरौली कला जनपद उधम सिंह नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई। वहीं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2021 को प्रख्यापित किया गया। वहीं हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य की तरफ की गई कार्रवाई को मंजूरी मिली है। ग्राम पंचायत थलीसैंण पौड़ी जनपद को नगर पंचायत बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत लालपुर जनपद उधम सिंह नगर को नगर पंचायत बनाए जाने को मंजूरी दी गई है। श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन के लिए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 की धारा 48 के अंतर्गत उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में नामांकित सदस्यों की अर्हता निर्धारण के लिए नियमावली प्रख्यापित की गई। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। आज जो पूरी बैठक की गई, कैबिनेट की बैठक बजट सत्र के दौरान हुई है, मैं समझना चाहूंगा क्या कुछ अहम फैसले जो 12 लिए गए वो किस तरह से फैसले काफी फायदेमंद होंगे प्रदेश के लिए? नहीं, देखिए इसमें हम लोगों ने कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्ताव पास किया है। मैं
हरिद्वार छोड़ के बाकी जनपदों के लिए जो पंचायतें पालिका थी कुछ उनको भी हमने मंजूरी दी है। इससे अलग हमने और थोड़े विषयों पर रखा है, क्योंकि डिटेलिंग विधानसभा का सत्र चलने के कारण नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ये सत्र में एक बाध्यता होती है लाने की, एक परंपराएं होती है जी। लेकिन आज कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है। कई विश्वविद्यालयों को लेकर भी फैसले आज किए गए, क्योंकि अभी फैसलों को मैं जी जानकारी जी, आज देना था। 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई गई जी, उन पे लिया गया निर्णय। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कैबिनेट बैठक में कई निर्णय लिए गए। बजट सत्र के दौरान त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई गैरसैंण में आज, और 12 अहम फैसले लिए गए। मदन कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि ये राज्य के हित के लिए लिए गए। इसमें 2 विश्वविद्यालयों का भी जिक्र किया गया जिनको बनाने की बात की गई। तो वहीं 3 मार्च को हरिद्वार दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कुंभ को लेकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 150 बेड युक्त अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। मेला अधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों ने पूरी तैयारी की है। तो कुंभ को लेकर चल रहे कार्यों का करेंगे निरीक्षण। 3 मार्च को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 150 बेड युक्त अस्थायी अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। कुंभ को लेकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो सीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है और कुंभ को लेकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 3 मार्च को हरिद्वार दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे। तो 150 बेड युक्त अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा। तो 3 मार्च को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो 3 मार्च को हरिद्वार दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र। कुंभ को लेकर जो 150 बेड युक्त एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो कुंभ के कार्यों को लेकर भी समीक्षा करेंगे। तो मेलाधिकारी दीपक रावत ने तमाम तैयारियों को दुरुस्त किया और इसके साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। और ऐसे में सीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूरी तैयारियां रखी जाएं। 3 मार्च को यानी कि कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कुंभ को लेकर चल रहे कार्यों के निरीक्षण करेंगे, समीक्षा भी करेंगे। तो 150 बेड युक्त अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण करने का कार्यक्रम रहेगा। मेलाधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और तमाम कार्यों के जो अधिकारी हैं वो कल अपनी रिपोर्ट यहां पर बताएंगे। निरीक्षण के दौरान वो मौजूद रहेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल पहुंच रहे हैं, कल हरिद्वार पहुंचेंगे। कुंभ की तैयारियों का जायजा और निरीक्षण करते नजर आएंगे। हरिद्वार से सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सुमित, कल पहुंच रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या तैयारी है वहां पर? बिल्कुल, कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में रहेंगे। सुबह 9:30 बजे वो हरिद्वार में हेलीपैड के द्वारा गुरुकुल हेलीपैड पर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के द्वारा। और वहां से जो कुंभ कार्य जो किए जा रहे हैं उन कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उसमें एक जो कोविड को लेकर हॉस्पिटल मेले को लेकर एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है अस्थायी 150 बेड का, उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे कि जो कुंभ के जो कार्य हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद में वहां से फिर गैरसैंण के लिए जो बजट सत्र चल रहा है 3 बजे वहां से उसके लिए रवाना हो जाएंगे। जी, तमाम अधिकारियों में किस तरह की हलचल है, क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र पहुंचेंगे और अब तक जो तमाम तैयारियां की गई हैं उनका निरीक्षण, उनकी समीक्षा होगी, तो क्या तैयारियों के स्तर पर वो सारी चीजें मुकम्मल हैं? बिल्कुल, जो मेलाधिकारी दीपक रावत द्वारा यहाँ पर सभी तमाम जो विभाग है विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। वो तमाम जो निरीक्षण के समय तमाम जो दस्तावेज या तमाम जो अपनी जानकारी जो आंकड़े हैं वो वहां पर साथ में रखे, क्योंकि कोई भी कुछ भी जब जिस भी तरह का जो भी कोई उनके से पूछा जाता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस जो निरीक्षण जो काम चल रहे हैं वो कितने काम हो चुके हैं, कितना रुका हुआ है या जिस काम के लिए भी है। तो उसी के चलते यहां पर आज वो कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे। कल का दिन हरिद्वार के लिए वैसे भी बहुत अहम हो गया है, क्योंकि कुंभ के लिए जो कुंभ का जो पहला कार्य होता है धर्म ध्वजा अखाड़ों की, वो सबकी हो चुकी है। अब कल से पेशवाई अखाड़ों की पेशवाई होनी है। तो कल सुबह 11 बजे से निरंजनी अखाड़े की पेशवाई भी होगी। कहीं ना कहीं जो निरंजनी अखाड़े के सचिव थे उनका साफ तौर पर कहना, उन्होंने भी बताया था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात हुई है हमारी, वो भी हमारी पेशवाई उसमें
वे पेशवाई में शामिल हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आधिकारिक तौर पर जो अभी सीएम साहब का प्रोग्राम यहाँ पर पहुंचा है, तो उसमें जो कुंभ के जो निर्माण कार्य थे उनका निरीक्षण और हॉस्पिटल का निरीक्षण करना ही बताया जा रहा है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, तमाम चीजों के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री शादाब शम्स को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल के चुनाव प्रभारी के रूप में यह जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो त्रिवेंद्र सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शादाब शम्स हैं और कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी निभा चुकी हैं शादाब शम्स। और एक बार फिर से बंगाल के चुनाव के दौरान उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। त्रिवेंद्र सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं शादाब शम्स और शादाब शम्स को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है। कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी निभा चुके हैं शादाब शम्स। बंगाल के चुनाव प्रभारी के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई। बंगाल के चुनाव प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के भी अधिकारी हैं और ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी बंगाल में दी गई है। तो धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ मेले के रंग में सराबोर हो चुकी है। 3 मार्च को निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। हरिद्वार के SMJN डिग्री कॉलेज में बने शिविर से पेशवाई की शुरुआत होगी, जो पूरे हरिद्वार का भ्रमण करते हुए निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी। पेशवाई के दौरान निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज, अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज समेत बड़ी संख्या में साधु संत शामिल रहेंगे। निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि निरंजनी अखाड़े की पेशवाई दिव्य और भव्य होगी। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने बताया कि पेशवाई में इलाहाबाद से लाए गए चांदी के तख्तो ताज हरिद्वार पहुंचाए गए हैं। नासिक से एक बड़ा बैंड भी पेशवाई के लिए मंगाया गया है। पेशवाई में उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े लोक कलाकारों को भी बुलाया गया, जो अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि कुंभ मेले में अखाड़े की पेशवाई मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अखाड़ों से जुड़े साधु संत, नागा सन्यासी और रमता पंच शिरकत करते हैं। कल की जो पेशवाई है, हमारी पेशवाई भव्य, दिव्य एवं सुरक्षित है। तो कल हमारे पेशवाई में हाथी, ऊंट, घोड़े और उसके अतिरिक्त हमने जो है बम्बई से बैंड मंगाए हैं, हमने जयपुर से बैंड मंगाए हैं, दिल्ली से मंगाए हैं, वाराणसी से डुमरू वाले मंगाए हुए हैं। तो हमारा ये है करीबन 25 बैंड हमारे हैं और हमारे 50 सिंहासन है जो इसमें जो मंडलेश्वर जिस पे बैठेंगे। हाँ, हमने कुमाऊं से भी मंगाए हैं, गढ़वाल से मंगाए हैं और जौनसार से मंगाए हैं। हाथी और ऊँट भी, हाथी भी है, ऊँट भी है, सब मंगाई हुई है। और हमारा यही है कि कल जितना भी हो सके हमारी जो पेशवाई है बहुत अच्छी हो, दिव्य हो और भव्य हो। खबर डोईवाला से, जहां पर न्याय पंचायत थानों अंतर्गत ग्राम निधि कृषि ग्रोथ व्यवसाय सेंटर मालकोटी स्वायत्त सहकारिता की ओर से लगातार क्षेत्रीय किसानों के हितों के लिए कार्य किया जा रहा है। इस ग्रोथ सेंटर से जुड़े लगभग 200 से ज्यादा स्थानीय कृषकों को लाभ दिया जा रहा है। यहां स्थानीय उत्पाद खरीद के साथ उसको बाजार उपलब्ध कराकर जहां स्थानीय किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल रहा है, तो वहीं अब स्थानीय किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जियों की पौध भी तैयार की जा रही है। कई जगह इसका वितरण भी किया गया। इसमें देहरादून में हो गया, डोईवाला हो गया, ऋषिकेश हो गया, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। पिछले बार भी हमने, पिछले साल भी करेला, लौकी, तोरी, जो कद्दू वर्गीय फसलें पौध हमने यहाँ पॉली हाउस में तैयार करी, वो इन स्थानों में भेजी गई थी। इस वर्ष भी हमने अभी 15,000 सीडलिंग तैयार किया और करीबन मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने में हम यहाँ सीडलिंग तैयार करेंगे। करीबन 2 से 3 लाख तक का एक इनकम एवरेज निकाला है कि 3 लाख तक की इनकम एक सहकारिता को होगी पौधों से। यहाँ पे करीबन 219 लोग जुड़े हुए हैं और स्थानीय क्षेत्रों में भी, जैसे हमारे जो कैचमेंट क्षेत्र है वहाँ भी ये पौध हम सप्लाई करते हैं और जो पास के नज़दीकी गांव है वहाँ भी हम पौध तैयार करके भेज रहे हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड है और इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पर कृषि कानून के विरोध को लेकर रुद्रपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम बड़े किसान नेता मौजूद रहे, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने महापंचायत में प्रतिभाग किया। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान पंचायत के कृषि कानून को वापस लेने और गाजीपुर बॉर्डर में अधिक से अधिक किसानों के पहुंचने का आह्वान किया गया। अनाज देंगे, वो 17 लाख करोड़ में सरकार राजी नहीं है खर्च, क्योंकि उसे घाटा होगा, लेकिन 17 लाख करोड़ का तो गाजीपुर बॉर्डर में कई किसानों ने पहुंचने का आह्वान। यहाँ पर बैठे हैं और हमारे जब तक ये जमाखोरी MSP फिक्स नहीं की जाएगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। खुद रैली में थी
और जिस तरह से लोगों को बीच में घुसाया गया था वो हमारे किसान नहीं थे। ये आरएसएस नीति शुरू से रही है कि आरएसएस ने गुजरात में चाहे दंगे फसाद करवाए हों, चाहे उन्होंने जाट आंदोलन करवाया था, उस दिन भी हमारे किसानों के झंडे पकड़ के उन्होंने किस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर सभी देखा है, जो कुछ हुआ है वहाँ पर। आप बताइए, हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, फ़ोन के ऊपर बात करते तो पता चल जाता है। उस दिन दिल्ली जैसे शहर में जिस दिन हमारी रैली होगी, उस दिन लाल किले के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। क्या पता क्या इंटेलिजेंस क्या काम कर रही थी। ये इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत मुंह तोड़ जवाब है। विरोध बिल्लू का विरोध है हमारा, एमएसपी पे खरीद रही हो रही उसका विरोध है। और हमारा ये है कि जो उत्तराखंड का जो किसान प्लान कर रहा है उसकी 5 पॉलिसी हमने सरकारों को दी है। पहले भी हमने लिख कर दी इनको, उस पर काम करना पड़ेगा तो उत्तराखंड का किसान बचेगा, ये हमने कहा है। और भारत सरकार से अलग तरह की लड़ाई है, वो लड़ी जा रही है। अरे सरकार को चैलेंज क्यों नहीं करेंगे? 70 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, किसान रह रहे हैं। कोई एक बेवकूफ़ आदमी आया कोई पर्चा लेके और कहने लगा जी मेरी ज़मीन है। जितने सरकारी ऑफिस बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं, क्या ये सरकार उनको छोड़ देगी जो थाने डीएम के और उसके जो ऑफिस घर बने हुए हैं? किसान लगातार परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार अपना तानाशाही रूप तानाशाही दिखा करे सरकार। भाई सरकार बड़ी चीज हो तो किसान और रणनीति हम क्या कहीं जा रहे हैं, लगातार जारी जारी रहेगा। बिल्कुल सरकार जल्दी नहीं मानने वाली ना, थोड़ा सा टाइम। खबर मसूरी से, जहां पर गूंज संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने बैठक की है। बैठक के दौरान महिलाओं के रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। महिला उत्थान के लिए कई योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। समाज हित के लिए काम करने पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर महिलाओं को मिलेगा रोजगार, अध्यक्षा की तरफ से कहा गया। तो महिला उत्थान के लिए कई योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है। समाज हित के लिए काम करने पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला उत्थान के लिए कई योजनाओं पर विस्तृत जानकारियां दी गई। गूंज संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने बैठक की है। तो बैठक के दौरान महिलाओं के रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई थी। पिछले तकरीबन 15 सालों से महिला दिवस मनाती हुई आ रही हूँ। कभी कोट द्वार पूरे प्रदेश में जो है मैंने महिला दिवस मनाए हैं। और मनाए भी क्या हैं, उन महिलाओं को लेकर के आए हैं हम जो महिलाएं मजबूर हैं या जिनको वाकई ज़रूरत है, जो नीडी हैं। और आज मैंने महसूस भी किया कि वाकई बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन जिनको मार्केट नहीं बनी है, जिनके प्रोडक्ट्स को कोई जानता ही नहीं है। तो मेरा एक फंडा ये है कि मैं उन महिलाओं को घर से लेकर के और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो बना रहे हैं, जैसे स्वेटर्स हो गए आपके, अभी क्रोशिया का हमने मटेरियल देखा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में जो शहरों में लोग ढूंढ रहे हैं उनको। तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।